नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम हाइपरलिपिडीमिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हाइपरलिपिडीमिया जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। हाइपरलिपिडीमिया, तो इसके पहले जो भी फार्माकोथेराप्यूटिक्स के चैप्टर अपलोड किए गए हैं, लेक्चर अपलोड किए गए हैं, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसकी मदद से जो भी पहले वाले लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनके बारे में आप नोट्स बना सकते हैं, उन सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट जो है उसको हम डेफिनीसन लिखते हैं। तो हम यहाँ पर डेफिनीसन लिखेंगे कि हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हाइपर और लिपिडीमिया। तो यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस, और यहाँ पे लिपिडीमिया का मतलब हो जाएगा लिपिड। तो जब हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, लिपिड जो है वो एक्सेस हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया, इसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे, इसी को हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसी को हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया इज एन एक्सेस ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड आर फैट्स इन ब्लड। जब हमारे ब्लड में लिपिड और फैट्स का एक्सेस हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया भी कहते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलिपिडीमिया। तो इसको हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं, डिसलिपिडीमिया। तो इसको हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है कि हाइपरलिपिडीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल इज एन एक्सेस ऑफ लिपिड आर फैट्स इन ब्लड, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलिपिडीमिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इससे पहले हम एक छोटी सी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ और आपको ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है HDL और एक होता है LDL, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा HDL होता है इसे कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तो आप उसको बताएंगे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और एक आपका होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये होता है HDL, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी कितनी क्वांटिटी होती है, इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, हमारे बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसकी हम बात कर लेते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में ये आपका होना चाहिए लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। ये आपका 200 mg पर डेसीलीटर से ये आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं LDL की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं LDL की, ठीक है। इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। जो इसकी क्वांटिटी है वो होनी चाहिए लेस देन 100 mg पर DL, ठीक है। तो जो हमारा LDL है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी 100 mg पर DL से कम होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं HDL की, यानी कि इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो इसकी क्वांटिटी है वो कम से कम आपकी होनी चाहिए एट लीस्ट 60 mg पर DL, ठीक है। तो कम से कम 60 mg पर DL आपका HDL होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे वैल्यू हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की। इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कितनी होती है। तो देखिए, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है, जो इसकी क्वांटिटी है वो भी हमारा कम से कम लेस देन 150 mg
पर डीएल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 mg से ज़्यादा है तो आपको हाइपरलिपिडीमिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एलडीएल की, तो ये आपका 100 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। एचडीएल की बात करें तो ये आपका 60 mg पर डीएल होना चाहिए, कम से कम इतना आपका होना ही चाहिए। और अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की तो ये कम से कम आपका 150 mg पर डीएल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हेडिंग की, जो कि है हमारा इटियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी। आखिरकार हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए जो इसका पहला कंडीशन है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको हाइपरलिपिडीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बी पॉइंट की, वो है ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का भी यूज करते हैं तो आपको हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है ईटिंग फूड। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा आप तला भुना खाते हैं, ईटिंग फूड दैट हैव ए लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, ऐसे जंक फूड जिसमें कि सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इस तरह के फैट्स को लेते हैं तो आपको हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओवर वेट की कंडीशन है, तो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। और हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, वो हमारा है स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसको भी हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ABCDEF, हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ये होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे एटियोलॉजी हैं हाइपरलिपिडीमिया के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि अगर हाइपरलिपिडीमिया होता है तो इसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा फैटिगी, आपको थकान बहुत ज़्यादा लगेगी, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो होता है हार्ट पेन, इसमें आपको एंजाइना की तरह आपको पेन फील होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कॉन्स्टेंटली वांट टू स्लीप, आपको हमेशा नींद आएगी, आपको हमेशा थकान महसूस होगा, तो ये भी इसका सिम्टम है। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। ठीक है, तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए किसके, हाइपरलिपिडीमिया के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट है, वो क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसमें हम ऐसे स्टेप्स को शामिल करते हैं, ऐसे इसमें मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसमें हम मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया डाइट मॉडिफिकेशन। ठीक है, आपको अपनी जो डाइट है उसमें आपको चेंज लाना होगा, आपको ऐसे फूड, आपको ऐसे मील लेना होगा जिसमें कि आपका सैचुरेटेड फैट ना हो, यानी कि आपको जंक फूड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया की अगर आप में यहाँ पे कंडीशन हो गई है। एक्सरसाइज 40 to 60 मिनट पर डे, यानी कि आपको कम से कम एक घंटे की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है वेट लॉस। ठीक है, आपको अपना वजन ज़रूर कम करना चाहिए अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, अवॉइड। ठीक है, अवॉइड अल्कोहल स्मोकिंग एंड जंक फूड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं यूज करनी है अगर हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन हुई है तो। और आपको जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपको यहाँ पे बराबर उसको चेक करते रहना है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो आपको ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग भी आपको करती रहनी है। और देखिए हाइपरलिपिडीमिया की
जो यहाँ पे कंडीशन है उसको पता लगाने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी इसके लिए करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि हमारा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें हम यूज करते हैं मेडिसिन का, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। रिडक्टेज इनहिबिटर। अब देखिए यहाँ पे HMG क्या है, ये होता है हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो है उसको लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर में आप यूज कर सकते हैं स्टैटिन्स को, ठीक है। बहुत सारे स्टैटिन्स आते हैं और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं नियासिन, इसको हम निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटीनिक एसिड, तो इसका भी यूज किया जाता है हाइपरलिपिडीमिया में। अगले पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, ठीक है। तो इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है कोलेस्टिपोल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कोलेस्टिपोल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं D, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जो इसका एग्जाम्पल है वो है इजीटीमाइब, ये इसका एग्जाम्पल है इजीटीमाइब। तो हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कम से कम आपको 4 से 5 एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव का भी यूज करते हैं हाइपरलिपिडीमिया में, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो इसका भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जेम्फीब्रोजिल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया जेम्फीब्रोजिल। तो ये सारे हो गए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी डिसऑर्डर दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पता है कि जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट है, इसमें जो भी डिसऑर्डर दिया गया है तो इसमें आपको टोटल यहाँ पे 5 टॉपिक को कवर करना होता है। पहला है आपका डेफिनीशन, उसके बाद आपका सेकंड हो जाता है यहाँ पे इटियोलॉजी, उसके बाद तीसरा आपका हो जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स है आप इसका नोट्स जरूर से बनाते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। जय हिंद।